हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा इंटीग्रिटी बारे में। इसके अंदर हम पढ़ेंगे डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है, क्यों होती है, कैसे नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और नए नए टॉपिक जानने हो तो भी कमेंट कर दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। डन डन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, जैसे डाटा इंटीग्रिटी है तो सबसे पहले हम समझे डाटा क्या होता है। अ डाटा is a set of information collected from any process। किसी प्रोसेस से जो इंफॉर्मेशन सेट होता है, कलेक्शन होता है, उसे हम बोलते हैं डाटा। मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मिल जाती है उसे हम डाटा बोलते हैं। जैसे एक्सेल सीट में कोई भी चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, जैसे टीचर्स के बारे में, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, वो एक डाटा है। समझो, है ना। अब डाटा कितने फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ें तो ये दो फॉर्म होती है, रॉ डाटा और हाइब्रिड डाटा। रॉ डाटा मतलब पेपर और इलेक्ट्रॉनिक दो टाइप जिसमें होते हैं, और हाइब्रिड में एक सिंगल हाइब्रिड होता है। तो हम इसके डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत डिटेल तो नहीं जा रहे पर थोड़ा सा। रॉ डाटा जो होता है उसके दो टाइप होते हैं, पेपर और इलेक्ट्रॉनिक। पेपर रिकॉर्ड, पेपर बेस्ड रिकॉर्ड ऑफ अ मैनुअल ऑब्जर्वेशन और एन एक्टिविटी। इट कंटेन्स ऑल द प्रोसेसेस रिकॉर्ड इन मैनुअल और डॉक्यूमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो सेट ऑफ डाटा होता है, वो अगर हम मैनुअली लिख रहे हैं, मैनुअली रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो होता है पेपर रिकॉर्ड, है ना। Second one is electron code. It is generated by using equipment range from simple machine through complex high। मतलब कि जो रिकॉर्ड्स हम मशीन के द्वारा निकालते हैं, जैसे प्रिंट आउट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होते हैं। जैसे पीएच मीटर से जो हम डाटा निकालते हैं, एचपीएलसी जो डाटा होता है, लिम सिस्टम, ईआरपी, फील्ड एंड डीडीटी, ये सारी चीज़ें जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, ठीक। ज़्यादा टफ नहीं है। सेकेंड वन इज हाइब्रिड डाटा। हाइब्रिड मतलब होता है, नाम से पता चल रहा है, हाइब्रिड मतलब जिसमें मिक्सिंग हो। मतलब ऐसा डाटा जो इलेक्ट्रॉनिक से निकलता हो लेकिन उसमें जो साइन साइन मैनुअली होनी हो। एंड हाइब्रिड डाटा इज द वन इन विच द सिस्टम यूजर जनरेटेड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम, है ना, सीबीएस के द्वारा निकालते हैं। एंड देन इट इज रिक्वायर्ड टू सिग्नेचर दैट रिकॉर्ड एज पर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। और उस पर फिर सिग्नेचर करना होता है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वजह से। समझो, मतलब अगर वो सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक होते तो वहाँ पे होता हमारा इलेक्ट्रॉनिक वाला, है ना। पर यहाँ पे क्या है, मैनुअली उसे प्रिंट आउट लेके, मतलब जो डाटा बनाया उसे प्रिंट आउट लेना है, उसके बाद उसमें साइन करना है, उसके बाद उसको आगे फॉरवर्ड करना है, उससे बोलते हैं हाइब्रिड डाटा। ठीक है भाई, आया समझ। तो डाटा हमारे यहाँ क्लियर हुआ। फिर आता है डाटा इंटीग्रिटी, अ कॉन्सेप्ट दैट इंश्योर द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डाटा थ्रू आउट द डाटा लाइफ साइकिल। जो डाटा होता है उसके पूरी जीवन काल में, जीवन काल मतलब कि जो जो स्टेज होती है, इसके लिखने से लेके रखने से, स्टोर से और डिस्कार्ड के टाइम तक, जो डाटा का हमारा वो एक्यूरेसी हो, कंप्लीट हो, कंसिस्टेंट और वैलिडिटी हो। मतलब डाटा इंटीग्रिटी, जो भी चीज़ एल्गोरिथम फॉलो करता हो उसे डाटा इंटीग्रिटी बोलते हैं, सीधी भाषा में अपने समझे तो, है ना। इंटीग्रिटी इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट। ईमानदार की जो क्वालिटी होती है उसे हम बोलते हैं इंटीग्रिटी। अब डाटा लाइफ साइकिल, ऑल फेजेस इन द लाइफ ऑफ द डाटा फ्रॉम जनरेटिंग, यूज, डाटा रिटेंशन, अराइवल एंड डिस्ट्रक्शन, उसे बोलते हैं डाटा लाइफ साइकिल। डाटा लाइफ साइकिल मतलब जो डाटा का शुरुआत हुआ, जनरेट हुआ, फिर यूज़ हुआ उसका, फिर डाटा रिटेंशन वापस लिया, आर्चाइवल और डिस्ट्रक्शन तक की जो प्रोसेस होती है उसे डाटा लाइफ साइकिल बोलते हैं। तो डाटा इंटीग्रिटी यहाँ क्लियर हुआ। और उसके बाद किस बेस में, मतलब इसका प्रिंसिपल क्या है डाटा इंटीग्रिटी का। तो डाटा इंटीग्रिटी इज बेस्ड या कॉमनली वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोवा प्लस। एल्गोवल के अंदर आता है हमारा एक्यूरेट, इंड्यूरिंग, कंप्लीट, कंसिस्टेंट, अवेलेबल, एट्रीब्यूटल, लेजिबल, कंटेम्परेरियस, ओरिजिनल, इन सब के बारे में हम अभी पढ़ते हैं अच्छे से डिटेल में, टेंशन नहीं लेने का। लाइक करने किया तो कर दो। अब पहला टॉपिक आता है एट्रीब्यूटेबल। एल्गोवा से एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल मतलब हु रिकॉर्ड द डाटा एंट्री, मतलब जो डाटा हमारे कोई एंट्री है उस किसने रिकॉर्ड किया। और हु चेक, करेक्टेड और मॉडिफाइड, अगर किसी ने चेक किया, उसे करेक्ट किया और मॉडिफाइड किया, वो अपने साइन उस टाइम पे हमारे उसके रिकॉर्ड्स होने चाहिए हमारे पास। डेट एंड टाइम सिग्नेचर, डेट और टाइम का सिग्नेचर होना चाहिए, है ना। उसे बोलते हैं एट्रीब्यूटेबल। मतलब जैसे आपसे गलती हुई, 3/6/2023 आपने डाला, ठीक, लेकिन डेट क्या थी, वो 4 तारीख थी। मैं तो आपको गलती से आपने, तो आपको सिंगल कट मारना है, उसके बाद एस्टेट करना है, उसके बाद नीचे यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। किसने मॉडिफाई किया उसके साइन होनी चाहिए।
ये होता है एट्रीब्यूटेबल, मतलब हु डिड द प्रोसेस, व्हेन एंड व्हाई है, ये होता है एट्रीब्यूटेबल। सेकंड वन इज लेजिबल, डाटा मस्ट बी नीटली रिटन एंड इजिली रीडेबल। जो डाटा है वो नीटली मतलब साफ सुथरा लिखा होना चाहिए और उससे पढ़ने योग्य होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पढ़ने में दिक्कत हमें आए, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। डाटा मस्ट बी परमानेंट, डाटा जो होता है परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पेन इंक पेन से आप लिख रहे हैं या पेंसिल से जो इरेज हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। ये होता है लेजिबल। लेजिबल मतलब दिखने योग्य, इससे ना जो सामने स्पष्ट हो वो। थर्ड वन इज कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस सीधा समझो टाइम। डाटा मस्ट बी रिकॉर्डेड एट अ टाइम इट इज जनरेटेड और ऑब्जर्व। जिस टाइम पे कोई भी डाटा जनरेट हुआ या ऑब्जर्व हुआ, उस टाइम पे ही उस डाटा को भरा जाए या रिकॉर्ड किया जाए, उसे कंटेम्पोरेनियस बोलते हैं। डाटा मस्ट बी चेक एंड राइट इन रियल टाइम ऑनलाइन, ऑनलाइन होना चाहिए, उसे ही कंटेम्पोरेनियस बोलते हैं। मतलब टाइम से रिलेटेड जो है वो कंटेम्पोरेनियस है। और फोर्थ वन इज ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब फर्स्ट कैप्चर ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड ऑन पेपर और इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑफिशियली वेरीफाइड। मतलब जो डाटा है वो हमारा सबसे पहले कैप्चर होना चाहिए, मतलब लिखना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए पेपर में या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से, और उससे ऑफिशियली वेरीफाइड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वेरीफाइड ही ना हो। और दूसरा सेकंड वन ये इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डाटा जो है रिकॉर्ड रफ में स्क्रैप पेपर में नहीं होना चाहिए। ठीक है? मतलब जैसे आपको कहीं जब वेट चेक करना है, तो आप वेट पहले आप अगर रफ पेज में लिख रहे हैं या किसी पेपर में लिख रहे हैं, तो वो वैलिड नहीं है। आपको उसका जो वेरीफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर ही जहाँ लिखना चाहिए वहाँ लिखना होता है, उसे बोलते हैं ओरिजिनल। जेड समझ में आया ना। एंड लास्ट वन इज एक्यूरेट। कोई भी डाटा करेक्ट होना चाहिए। मतलब एक्यूरेट मतलब होता है, आप जानते हो ना, कोई भी एक्यूरेट मतलब वो सब एरर फ्री है। तो इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जिस एक्यूरेट में आता है करेक्ट, जो डाटा है वो करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए विदाउट एरर, ट्रूथफुल होना, सच होना चाहिए, वेल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, है ना। ये एक्यूरेट होता है। तो आपको एल्क्रुआ समझ में आया। अब एल्क्रुआ का थोड़ा सा ब्रॉड फॉर्म पे चलते हैं। एल्क्रुआ प्लस में मतलब 4 पॉइंट्स और जुड़े गए हैं। एक्चुअली 5 है, 5वें नाम गलती से मैं मिस कर गया यहाँ पे, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट, कंसिस्टेंट, इंड्यूरिंग, अवेलेबल। कंप्लीट मतलब होता है ऑल डाटा इंक्लूडिंग फील्ड रिजल्ट में मस्ट आल्सो रिकॉर्डेड एंड अचीव्ड। मतलब जो डाटा जैसे होता है, कभी हम कोई टेस्टिंग कर रहे हैं तो गलती से रिजल्ट फेल हो जाते हैं, तो वो जो फेल्ड डाटा है, फेल्ड रिजल्ट है, उसको भी हमें अपने डॉक्यूमेंट के साथ रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें उसे बोलते हैं कंप्लीट, है ना। फिर आता है कंसिस्टेंट, रिकॉर्ड डाटा सिक्वेंसली और इन ए क्रॉनिकल और मैनर। मतलब जो डाटा होता है वो एक सीक्वेंस के बेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं जैसे हम मान लो डीपीआई के बारे में बात करें, तो डीपीआई में जो डॉक्यूमेंट होते हैं, डिकैटिंग डॉक्यूमेंट हो गया, उससे पहले डिस्पेंसन होना चाहिए और उसके बाद होना चाहिए हमारा वाशिंग का। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम डिस्पेंसन के बाद हमने फिलिंग स्टार्ट कर दिया, फिलिंग के बाद फिर वाशिंग पे गए, ऐसे में सीक्वेंस नहीं बनता और वो चीज़ें गलत होती है। थर्ड वन इज इंड्यूरिंग, मतलब डाटा मस्ट लास्ट फॉर लाइफ टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो डाटा लिखा हुआ है वो लंबे समय तक चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दी खत्म हो गया 2-4 महीने 5 महीने में, या जब तक होना चाहिए वहां तक हुआ ही नहीं, खत्म हो गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उससे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। लास्ट वन इज अवेलेबिलिटी बोलते हैं इसको, और readily अवेलेबल फॉर रिव्यू और इंस्पेक्शन एंड कैन बी स्टोर्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स बैकअप। मतलब जो डाटा है वो हमारा हमेशा हमें अवेलेबल होना चाहिए। जब हमें ऑडिट में चाहिए तो उस टाइम पे ये अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मिले ही ना फिर हम ढूंढते रह जाए। एंड द लास्ट वन इज ट्रेसेबिलिटी। ट्रेसेबिलिटी मतलब जो डाटा है वो ट्रेस होने लायक हो, मतलब हमें पता हो कि ये जो डाटा है, मतलब जैसे एग्जाम्पल हो बीएमआर कुछ चाहिए हमें, तो वो बीएमआर किस जगह पे, किस पोजीशन पे, किस रैक में है, ये तक हमें पता होना चाहिए। ये एल्क्रोबा बोलता है भाई साहब। ये टफ चीज़ें हैं। और फैक्टर्स विच लीड टू डाटा इंटीग्रिटी वायलेशन। और कौन कौन से फैक्टर हैं जो डाटा इंटीग्रिटी वायलेशन में मदद करते हैं या वो डाटा वायलेशन करते हैं। तो पहला है डिलीटिंग ई फाइल आफ्टर प्रिंटिंग। कोई प्रिंट लेने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स होते हैं उसको डिलीट कर देना, ये थोड़ा सा डाटा इंटीग्रिटी ब्रीच होती है ना। इन एक्शन इन अटेंशन टू डिटेल, डिटेल में इन एक्शन रहना और इन अटेंशन रहना। चेंज इन कंट्रोल्ड रिकॉर्ड विदाउट चेंज कंट्रोल। कोई भी कंट्रोल्ड रिकॉर्ड या कंट्रोल डॉक्यूमेंट को बिना चेंज कंट्रोल के हम उसे चेंज कर दे रहे हैं, तो वो भी हमारा डाटा इंटीग्रिटी ब्रीच करता है। इम्प्रॉपर डाटा बैकअप एंड अर्चाइवल प्रोसीजर, मतलब कि जो डाटा होता है उसका बैकअप भी ना हो हमारे पास सही से, और हमारा जो प्रोसीजर है या डाटा है वो वापस हमें मिल ना पाए, तो ये भी थोड़ा सा ब्रीचिंग का मेन कारण हो सकता है। लैक इन डाटा रिव्यू एंड अप्रूवल्स पॉलिसी। डाटा रिव्यू और अप्रूवल पॉलिसीज में कमी होना भी ये प्रोसेस वायलेशन करता है। डाटा मैनिपुलेशन, डाटा मैनिपुलेट कर देना, मतलब डाटा के जो डाटा इस रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट एक्चुअली आ रखे हैं उसको मैनिपुलेट कर देना, उसको हटा के बदल देना, ये बहुत बड़ा रिस्क होता है और ये तो बहुत बड़ा क्राइम है।
लेकिन द लास्ट वन इज डाटा फॉल्सिफिकेशन, मतलब गलत डाटा को हम चिपका दें कहीं और। समझ रहे हो ना काम की औरत, पता ही होगा फॉल्सिफिकेशन में क्या होता है कि आप जो आपका रिजल्ट आया, मान लो आपका वेट टारगेट वेट चल रहा है 1192, तो आपने अगर 1090 आ गया तो आपने उस प्रिंट को हटा के वहाँ पे दूसरा चिपका दिया, तो फॉल्सिफिकेशन में आता है। और ये जो मैंने स्लाइड्स बना रखी है इसका रेफरेंस भी है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से बता रहा हूँ, इसके रेफरेंस है MHRA GHP डाटा इंटीग्रिटी गाइडेंस एंड डेफिनेशन रिवीजन 1 मार्च 2018। सेकंड गाइडलाइंस मतलब कुछ चीज़ें इससे भी ली गई, WHO गाइडलाइन TRS नंबर 1033 एनेक्सर 4 2021। आप चाहो तो यहाँ से पढ़ के डाटा को ले सकते हैं। पिट्स गुड प्रैक्टिस फॉर डाटा मैनेजमेंट एंड इंटीग्रिटी इन रेगुलेटेड GMP GDP PI 04111 जुलाई 2021। ये रेफरेंस है, आप यहाँ भी जाके पढ़ सकते हैं। ये जो गिवन स्लाइड्स है ये कहीं गलती इसमें नहीं है। तो हमने इस वीडियो में डाटा इंटीग्रिटी पढ़ा और इसके बाद हम पढ़ेंगे चेंज कंट्रोल, डेविएशन, इंसिडेंट और बहुत सारी चीज़ें जो डॉक्यूमेंटेशन से या लाइन से रिलेटेड है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत।